स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है सिंपल, ठीक है, जिसमें आपका ये फार्मूला होता है n+1, ठीक है, +1 n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1, ठीक है, प्लस n। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को करना क्या है, अब ये 38 है, देखो n+1 और यहाँ n लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों n नंबर सेम होना चाहिए। तो ये देखो 38 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 37 + 1 का स्क्वायर माइनस n है, तो यानी जो नंबर है उसी को लिख देते 37 का स्क्वायर। देखो तो अब 37 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम आ गया। अब आपका फार्मूला क्या बोल रहा है n+1, मतलब ये वाला पूरा 37 + 1 प्लस n मतलब 37, तो जोड़ लो, ठीक है। 37 × 1 38 प्लस 37 जोड़ लो, कितना हुआ 8 7 15 6 7 75 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप सिंपल 2 नंबर को ऐड कर दो, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 देखो, ये 310 है, इसको आपको ये फार्मूला में सेट करना है। फार्मूला है आपका a² + b² इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब देखो यहाँ पे 310 है यहाँ पे, तो इस फार्मूला में कैसे लगाएंगे वो देखना है। तो देखो 310 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 + 10 लिख सकते हैं। देखो 310 लिखोगे तभी 300 + 10 लिखोगे तभी तो 310 ही कहलाएगा ना। तो ये इसको ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे हियर a = 300 एंड b = 10। चलो अब फार्मूला आपका क्या है, तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² है प्लस 2ab है प्लस b² है। तो a की जगह पे हम लोग लिख लो 300, b की जगह पे 10 लिखो, स्क्वायर लिखो। a² कितना आ रहा है, तो 300 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 × 300 × b का वैल्यू 10 है प्लस b² कितना है 10 का स्क्वायर कर लो और उसको सॉल्व कर लो। 3 3 × 9, 2 0 है तो डबल स्क्वायर हुआ यानी कि 4 0 हो जाएगा, प्लस 3 2 = 6 लिखो। यहाँ 0 कितना है 3 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। सारे को ऐड कर लो, तो ऐड करने का कैसा तरीका आप लोग देख पता ही होगा। 9 1 2 3 4, यहाँ पे 6000 है, तो यहाँ से ऐसे सेट करो। फिर यहाँ 100 है 1, सारे को जोड़ लो। नाइन 6100 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये सिंपल आपको बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में आपका जो भी क्वेश्चन होगा, मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है नहीं, क्या करें अब। तो a - b का, जैसे सपोज आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपका रहा था 180, ठीक है। तो 180 का स्क्वायर रहता, आपको ये फार्मूला में लगाना था। तो कैसे लगाओगे, तो 180 को हम लोग लिख सकते हैं 200 - 20 का स्क्वायर। तो देखो 200 - 20 करोगे तभी तो 180 होगा, स्क्वायर हो गया। अब फार्मूला पे सेट कर लो, तो 200 - 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला ये होता है a², ठीक है। तो a² क्या है आपका, a² है 200, तो 200 लिखो। फिर -2ab है, तो -2 × a कितना है 200 है, इंटू b कितना है 20 है, प्लस b² मतलब 20 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लो, 2 2 = 4, 2 0 है, यहाँ पे -2 2 = 4, 0 कितना है 1 2 3, प्लस 20 का स्क्वायर है यानी कि 400। सॉल्व कर लो सबको, ऐड करते हैं 1 2 3 4, 4000। इसको माइनस करना है ना, इसको भी छोड़ दो आप, 400 को जोड़ लो, 4400 - 4000 माइनस कर लो। 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, 364000, ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 9 को। 10 नंबर देखो, 10 नंबर को क्या है ना,
इसमें आपको ये एक फार्मूला हो, इसको सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, देखो 69 को के नज़दीक में कौन नंबर है, 70 है, तो ये 70 से कम है ना, तो इसको आप लोग ऐसे लिख लो 70 माइनस 1 और इंटू 71 क्या है, 70 से अधिक है, 70 प्लस 1। तो देखो अब इसका एक फार्मूला होता है a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। देखो a का मतलब ये 70 हो गया, b का मतलब ये हो गया, a का मतलब ये, b का मतलब ये, तो फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर कर लो, माइनस b यानी 1 का स्क्वायर, तो 4900 माइनस 1। तो आपका क्या होगा, इसमें से 900 में से अगर 1 माइनस करोगे तो आपका होगा, देखो तो आपका हो रहा है 4899, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सेम उसी तरह आपको कर देना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, ये है क्या है, आपको फाइंड द वैल्यू बाय कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड क्या होता है वो समझ लो। कॉलम मेथड में आपका यूज होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप पहले इस तरह कॉलम बना लो, पहले तो कॉलम बना लो आप। फर्स्ट आप इस कॉलम में ए स्क्वायर लिखो, यहाँ पे 2ab लिखो, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखो। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, स्क्वायर से मतलब नहीं है आपको, यहाँ 2 डिजिट्स है, 2 और 3 है, तो a इक्वल टू 2 मान लो, b इक्वल टू 3 मान लो। चलो अब सॉल्व करो, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करो, 2ab 2 इंटू 2 इंटू 3, बी स्क्वायर में तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 2 2 4 हो रहा है यहाँ, ये 3 2 6, 2 12 हो रहा है, 3 3 9। तो देखो आपको यूनिट डिजिट को देखना है, यहाँ पे 9 है तो 9 को यहाँ अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नंबर रहता तो ये आगे आ जाता और उससे ऐड हो जाता। जैसे आप देखो यहाँ पे 2 है, को यहाँ करो, अब ये 1 जो है इसके साथ आगे चला जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 5। अब जो नंबर बचा आपका, तो बचा 5 2 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लो जैसे यहाँ पे 3 स्क्वायर है, अगर यहाँ पे रहता आपका सपोज 43 स्क्वायर, ठीक है, आगे में 43 है आपका 9 है ना, यहाँ पे रहता 49, या फिर 2 डिजिट का नंबर रहता तो आगे वाला जो भी डिजिट होता इधर आगे आ जाता और इससे ऐड हो जाता। ठीक है, फिर ऐड होने के बाद जो यूनिट डिजिट में रहता उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसको समझ लेना आप लोग। अब देखो डायगोनल मेथड क्या होता है, जैसे डायगोनल मेथड में आपको मैं यही क्वेश्चन बताता हूँ, 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2 नंबर है, तो आपको 2 रो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है देखो, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो। अब देखो इसको ऐसे कर दो, इसको आप ऐसे कर दो, इसको आप ऐसे कर दो। देखो सिंपल करना क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा क्या क्या किए हैं। पहले आप यहाँ से यहाँ से पहले आपको यहाँ से 2 मतलब कि 2 नंबर था, 2 रो बनाना पड़ेगा, एक रो इधर, एक यहाँ, यहाँ। ठीक है, अब देखो 2 2 4 तो 0 4 यहाँ लिखो, 2 3 यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 3 6 तो 0 6 यहाँ लिखो, 3 2 6 तो 0 6 यहाँ लिखो, 3 3 9 तो यहाँ पे 9 लिखो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये 9 है आपका, तो 9 को यहाँ लिख लो। अब यहाँ पे 6 0 6 ये तीनों को एक साथ ऐड करना है, तो ये हो रहा है आपका 12। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 12 आया, तो आपको 12 को 1 नहीं लिखना है, तो 2 लिखना है। ठीक है, और ये कैरी 1 जो है आपका इधर ऐड हो जाएगा। तो 4 वाला ग्रुप में देखो 4 और 0 0 है, तो 4, और यहाँ वाला जो आपका 1 था वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो वह 5 हो जाएगा। देखो यहाँ 5 2 9 आंसर आया, ऊपर में 5 2 9 आपका आंसर आया था। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।